ठीक है, ये काउंट आपके पक्ष में है, आंकड़े बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे वजह भी होती है, कई बार सत्ता होने का लाभ भी मिलता है। ठीक है रजनीश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। रजनीश जी, अजय जी आ रहा हूं। राजेश जी, एक तो बात जिसका जिक्र कर रहे थे अजय यादव जी, सरकार अगर इनकी होती तो ये कई बार स्थिति उलट होती, शायद कांग्रेस जिसका आरोप लगा रही है वो आरोप बीजेपी लगा रही होती। मेरा इस पर भी चाहूंगा आप रोशनी डालें। दूसरा ये कि दिग्विजय सिंह को लेकर जो था, क्या कोई और संदेश भी वहां से मिल रहा है क्या? गुटबाजी का जिसका जिक्र आप कर रहे थे, क्या दिग्विजय गुट अब हावी होने लगा है कांग्रेस पर? देखिए, निश्चित रूप से सिंधिया के जाने के बाद जो है कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह जी रह गए हैं जी, तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी क्यों जिनको कि एक तरह से बाहरी माना जाता है, तो दिग्विजय सिंह का तो चप्पा चप्पा और हर जिले में कार्यकर्ता अगर कोई है जी, तो सुरेश पचौरी का, दिग्विजय सिंह जी का है, तो वो तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा हावी रहेंगे ही जी, और वो रहे भी हैं। लेकिन अगर ये बात है अजय जी यादव जी ने कहा कि बीजेपी ने ये किया है, तो आप ये बताइए कि छिंदवाड़ा में जो कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष चुना गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष, वो 2 दिन पहले कहाँ था? वो भारतीय जनता पार्टी में ही था ना, वो भारतीय जनता पार्टी से ही आया है ना जी। सिवनी में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो मेंबर जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, वो खुद भाजपा में थी। तो ये चीज़ें तो दोनों तरफ हुई हैं, ऐसा नहीं है। और ये होता है चूंकि जब अपरोक्ष रूप से चुनाव होता है जी, तो ये सदस्यों की खरीद फरोख्त का मामला ये बड़ा कॉमन है। चाहे कांग्रेस सरकार में रही हो तो कांग्रेस के समय होता था और कांग्रेस हावी होती थी, भाजपा के समय तो भाजपा हावी होती। लेकिन ओवरऑल अगर आप रिजल्ट को देखें तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, आपको प्रशांत जी याद होगा कि हम 2014 की तुलना करेंगे तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन 2018 की तुलना करेंगे विधानसभा चुनाव की तो कांग्रेस के प्रदर्शन में गिरावट आई है। ये मैं बात शुरू से बोल रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ, और वो चीज़ें जो है नगरीय निकायों में भी परिलक्षित हुई हैं और आपके सरपंच के चुनाव में भी हुई है, जिला जनपद पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भी हुई है और जिला पंचायत अध्यक्ष में भी हुई है जी। तो निश्चित रूप से बीजेपी में जो है, जो सिंधिया के जाने के बाद जो गिरावट आई है वो रिफ्लेक्ट हो रही है कांग्रेस में, और उसको इनको स्वीकारना चाहिए। और अगर इस चीज़ को नहीं स्वीकारेंगे और अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, तो आपको 2023 में बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको 2023 में अगर अपना जीत का रास्ता बनाना है तो आप हकीकत का जो यथार्थ का जो धरातल है, खुरदरा धरातल, उसको आप समझिए उसको, और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। अभी 1.25 साल बाकी है और आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा लोकतंत्र में विपक्ष को एक अच्छी सशक्त विपक्ष होना चाहिए और उसको इतना सशक्त होना चाहिए कि वो सत्ता पक्ष में भी आ सके। तो इसके लिए कांग्रेस को तैयारी करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अजय जी, इस पर जरूर रिएक्शन चाहूंगा। आखिर उजला पक्ष क्यों देख रहे हैं आप? जो स्थितियां बन रही हैं, अगर वाकई में पार्टी जो जिसका जिक्र कर रहे थे राजेश जी, ऐसा होता रहा तो फिर भाई क्या स्थिति होगी? दूसरा बात, एक और जो संदेश दिग्विजय सिंह साहब से निकला है, भले ही वो गुटबाजी आप लोगों की पार्टी का हिस्सा बन चुकी है, कम से कम ये कि संघर्ष तो करिए। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी जनादेश को हमेशा स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत में अपने समर्थित उम्मीदवार लड़ाए थे, 850 में से केवल 360 जीते थे, और हमने सूची जारी करी थी, हमारे 386 जीते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव जीते, हम तो कहते हैं अभी भी सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में वो सूची अभी भी है। जनपद पंचायत में आपने कांग्रेस के प्रत्याशियों को भाजपा के बना के घोषित कर दिया था, चाहे नई गढ़ी हो, मऊगंज हो, देवसर हो, एक ही पेज में 4 हमारे प्रत्याशी आपने भाजपा के बता दिए थे। तो आपका झूठ फरेब दिख रहा है। सीहोर में जिला पंचायत में कांग्रेस के मेंबरों को भाजपा उठा के ले गई। आंकड़े जो बताते हैं, जिला पंचायत में 41 बीजेपी, 10 कांग्रेस, निकाय में 9 बीजेपी, 5 कांग्रेस। प्रशांत जी, मैंने आपको गिनवा तो दिए कि कैसे चुनाव जीते। शिवपुर में हमारे 2 मेंबर उठा के ले गए, सिवनी में हमारे उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया, जबकि हमारा उम्मीदवार अनुसूचित जाति जनजाति के वार्ड से मेंबर बना था और अध्यक्ष के चुनाव में उसका फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया। सीहोर में हमारे 4 सदस्यों को सड़क पुलिस उठा के ले गई। कार्यकर्ता को जो आपका कार्यकर्ता है उसको आप अपने साथ नहीं रख पाए, ये किसकी फॉल्ट है? देखिए, हमारे साथ रखने का सवाल ही नहीं है, पुलिस उठा के ले जा रही है। शिवपुर में 2 सदस्य हमारे आज भी गायब है, जिनका कहीं अता पता नहीं है।
वो मतदान में हिस्सा नहीं ले पाए। बताइए उन्हें पुलिस को प्रस्तुत नहीं करना था। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बौखलाहट है, ये झूठी बौखलाहट है। और मुझे बताइए टेंडर वोट डलवा रहे हैं ये वोटरों से, आप बताइए टेंडर वोट का कौन सा प्रावधान है लोकतंत्र में? भोपाल समेत मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में सदस्यों के मत किसी और से डलवाए गए। बताइए ये कौन सी पद्धति है? रजनीश जी बताइए टेंडर वोट क्यों डलवाए? अगर मत आपको मिल रहे थे तो मतदाता को डालने देते, सदस्यों को वोट क्यों नहीं डालने दिए आपने? लोकतंत्र की हत्या की है, आप हत्यारे हो, लोकतंत्र के हत्यारे हो और जनता देख रही है। टेंडर वोट डलवा के, प्रशासन से वोट डलवा के आपने चुनाव जीते हैं। पुलिस को आपने अपने कार्यकर्ता की तरह उपयोग किया है। जनता के सामने आपकी कलई खुल गई है, आपकी कलई खुल गई है। नाटक नौटंकी कर रहे हैं, आपके मंत्री प्रशासन पे दबाव डाला रहे हैं। भोपाल में आचार संहिता के प्रतिबंधित क्षेत्र में आपके मंत्री पुलिस प्रोटेक्शन में घूम रहे हैं। दो मंत्री जिला पंचायत चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। जनता सब देख रही है रजनीश जी, जनता ने खारिज किया है, जनता ने खारिज किया है। 2023 ज्यादा दूर नहीं है, 2023 ज्यादा दूर नहीं है। जनता ने आपको खारिज किया है। ये धनबल, बाहुबल, प्रशासन बल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जनता ने खारिज किया है। जनादेश आपके खिलाफ है, जनादेश आपके खिलाफ है। सिंह जी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रही है बीजेपी, गुंडागर्दी प्रशासन पुलिस आपके एजेंट की तरह काम कर रही है। बताइए शिवपुर में हमारे 2 मेंबर कहां गए? जवाब दीजिए, 2 मेंबर कहां गए? वोट क्यों नहीं डाल पाए? जवाब दीजिए, 2 मेंबर वोट क्यों नहीं डाल पाए? दिग्विजय सिंह जी ने की, बाकी नेताओं ने की। ठीक है, भोपाल में फिर भी टेंडर वोट क्यों डलवाए? अगर सदस्य आपको वोट दे रहे थे तो टेंडर वोट क्यों डलवाए? आपके कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोट डाले भोपाल में, सदस्यों से वोट क्यों नहीं डालने दिए आपने? सदस्यों को वोट क्यों नहीं डालने दिए? ठीक है, मैं आ रहा हूं, वही चीज रिपीट हो रही है बार बार। राजेश जी 2023 का भी जिक्र आया, अजय सिंह जी कर रहे थे। 2023 की जमीन तैयार हो रही है क्या? और अगर वाकई में हो रही है तो वहां तक चुनौती दोनों के सामने होगा, कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखना। राजेश जी आ रहा हूं आपके पास भी। रजनीश जी निश्चित रूप से ये बात जो है ना, ये तो सत्ता का सेमीफाइनल था ना, नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव जो कि पहली बार हुआ विधानसभा चुनाव के पहले। तो निश्चित रूप से ये सत्ता का सेमीफाइनल था। और अब इसके लिए एक बात जरूरी है, कांग्रेस अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इनको जमीनी, इनके नेताओं को, जो बड़े नेता हैं, उनको कांग्रेस भाजपा के साथ में साठगांठ बंद करके और अपनी जमीनी लड़ाई के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना चाहिए। लेकिन केवल कार्यकर्ताओं के दम पर और सिर्फ यहाँ चैनलों पर बैठकर जो है जंग नहीं जीती जाती। आपको यहाँ चैनलों से लेकर ज़मीन तक आपको अपनी ज़मीन तैयार करना पड़ेगी, तब जाके आपको सफलता मिल पाएगी। तो आपको चिंता करना चाहिए कि आप जो है 2018 में कहाँ थे और आज कहाँ खड़े हो गए हैं। आप ये मत सोचिए कि 2014 से तो आप आगे निकल गए, क्योंकि 2013 में तो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, तो उसके मुकाबले तो आपकी स्थिति सुधरी है, निश्चित रूप से सुधरी है। लेकिन आप 2018 के मुकाबले आप जो कांग्रेस के आगे खड़े, भाजपा के आगे खड़े थे, आप पीछे हो गए हैं। और ये अगर यही रफ्तार बनी रही और अगर आपने यही इस तरह के ख्याल अपने बनाते रहे तो फिर वही गालिब का शेर है कि ज़िंदगी भर गालिब हम यही गुनाह करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। तो फिर जो है फिर आप फिर पछताएंगे नवंबर दिसंबर में जब नतीजे आएंगे। तो आपको पहले से सतर्क हो जाना चाहिए और एक अच्छा सशक्त विपक्ष की दल की भूमिका निभाइए और उसको अच्छे तरह से चलिए। नहीं तो अब आप, मैं कह रहा हूँ ना कि भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का जो जिलाध्यक्ष बना है वो कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष की पत्नी है, और जो छिंदवाड़ा में जो जिलाध्यक्ष बना है वो भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस का जो बना है वो छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी और संघ समर्थक नेता थे संजय कुमार। तो ऐसा है कि ये सब उठापटा को जोड़तो और सबको, जब जिसको जहां बस चलता है, जिसकी जहां यहाँ नूरा कुश्ती होती है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, वो भी सब चीजें शामिल होती हैं। अजय जी से ले लेते हैं इस पर प्रतिक्रिया। अजय जी पिछली डिबेट में तारीफ भी कर रहे थे राजेश जी आपकी कि भाई आप बहुत अच्छे से डिफेंड करते हैं पार्टी को, लेकिन भाई जब पार्टी का नेता ही पार्टी को गड्ढे में डालने में तुला हो तो क्या होगा फिर? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अन्याय अत्याचार के खिलाफ मजबूती से आज भी लड़ रहे हैं। शिवपुर में हमारे विधायक और रामनिवास रावत जी, अशोक सिंह जी तमाम पुलिस थाने में गिरफ्तारी देके बैठे हुए हैं कि हमारे 2 सदस्यों को
रिहा किया आपके जाए। पास में भोपाल नेता में नहीं आज है, कांग्रेस के 75 तमाम साल के कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह सड़कों जी पर लड़ते रहे, सड़क पर तो लड़ाई लड़ कांग्रेस रहे का हैं। मनोबल आपका कम नहीं नेतृत्व हुआ है। है। हमारे कार्यकर्ता और आपका नेता नेतृत्व है। मजबूती से लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी जमीन भाजपा पे के गायब ही हैं। अन्याय बाकी नेता अत्याचार से गायब हैं, तो कांग्रेस नेता का है कार्यकर्ता कहाँ? झुकने वाला आपके नहीं है। पास में नेता अंग्रेजों कहाँ से है? देश को आजाद अगर करवाने दिग्विजय वाली सिंह पार्टी जी है जमीन पर भारतीय लड़ रहे जनता हैं, पार्टी तो की बाकी नेता बेईमानी कहाँ के है? सामने चलिए, बहुत कम है। रजनीश जी को सुन लीजिए, जनता रजनीश जी। के सामने जी। रजनीश जी और ठीक है। उनकी पार्टी की जी। कलई खुल गई नेता है, नहीं है। सच्चाई सामने दिग्विजय ना आ सिंह जाए, जी पर जाओगे इसलिए तो रजनीश वापस जी लौट केवल के और आते केवल हो। बौखला रहे हैं। नेता नहीं है। जनता के नेता सामने नहीं है सच्चाई आपके है। पास में। प्रशासन की इसलिए दम पर ये हर खेल दल पर खेलने आपने से कुछ चुनाव नहीं जीता होगा। है। रोने से जनता कुछ ने नहीं होगा। खारिज किया था। दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में आप नेता ऐसे लगे रहो, आपको ले जाते हैं, फिर निपटते रहो। कहते हैं नेता नहीं है। रजनीश जी, निपटते रहो। आपके जी। जीते थे जी, 390 नेता आपके हमारे साथ ले जीते जाते थे। हैं आप। जनादेश हमें मिला था, जनादेश हमें मिला था। ठीक है, जनता ने ठीक है, खारिज ठीक किया है। था आपको। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, आप सबको रोकूंगा। रजनीश अग्रवाल जी शुक्रिया, अजय जी शुक्रिया, राजेश सर शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।